हाँ जी, एसटीटी सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्सेस सरकार ने बढ़ा दिए हैं फिर से। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे। देखिए, ट्रेडर के तो नाम में ही है डर, और ट्रेडर जो खर्चे से ही डरता रहता है। आज की तारीख में सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्सेस जो होते हैं आपकी टर्नओवर पे लिए जाते हैं। फॉर दैट मैटर आप कितनी की भी ट्रेडिंग करें, ऑप्शंस में करें, फ्यूचर्स में करें, इक्विटी इंट्राडे करें या डिलीवरी करें, आपकी जितने भी ट्रेडिंग वैल्यू होगी उसका एक परसेंटेज होता है एसटीटी। और सरकार ने एसटीटी बड़ी खुशी से आज से 25% बढ़ा दिए हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में आपका एसटीटी क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, सरकार कितना पैसा कमाती है एसटीटी से पिछले कुछ सालों से, आगे चल के कितना कमाने वाली है, और साथ में ये भी देखेंगे कि सरकार एक्चुअल में क्या और कर सकती थी या कर सकती है जहां पे एक ट्रेडर का भी फायदा हो और सरकार का भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एसटीटी है, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्सेस, आपको कैसे देने पड़ते हैं। आपकी हर टर्नओवर पे आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा, 5 शेयर खरीदे, 5000 की बाइंग हो गई, 6000 में बेचा, तो मान लो 11000 का टर्नओवर हो गया। उसमें आपने किस तरह से इसको ट्रेड किया है। अगर आपने डिलीवरी किया है तो आपको 0.1% आपकी ओवरऑल 11000 के ऊपर देना पड़ेगा, बाय एंड सेल बोथ। अगर आपने इंट्राडे किया है तो आपको जो है 0.025% देना पड़ेगा सिर्फ सेल साइड पे। अगर आपने उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं तो 0.01% लगता है, और अगर आपने उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर दी तो जो प्रीमियम वैल्यू बनेगा उसका 0.05% आपकी जेब से चला जाता है। अब ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि यार ये बहुत कम खर्चे हैं, इसमें क्या ही सरकार कमाती होगी और मेरी जेब से क्या ही जाता होगा। देखिए, इंडिया में ना ध्यान से सुनिएगा, 3, साढ़े 3, करीब 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं जो पिछले 6 महीने में कम से कम एक ट्रेड कर ही चुके हैं। ज़्यादा ही की होंगी। ये एक्टिव लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग लगातार करनी है। अब ये 3, साढ़े 3 करोड़ लोग जब रोज सब लोग मार्केट में एक अच्छा परसेंटेज उसका मार्केट में आता है, पैसा लगाता है, अलग अलग सेगमेंट में बार बार ट्रेड करता है, महीने के अंदर अच्छा खासा वैल्यू निकाल लेता है। फॉर दैट मैटर अगर मैं 2021 से 2023 तक का रेस लगाऊं और देखूं कि क्या टर्नओवर होती है, तो ऑप्शन सेगमेंट में एक पॉइंट इन टाइम पे डेली लेवल की एवरेज करीब 17,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। मतलब एक दिन में पूरी स्टॉक मार्केट में करीब 17,994 करोड़ का टर्नओवर ऑप्शन सेगमेंट में, इंडेक्स ऑप्शंस में हुआ करता था। जनवरी 2021 में ये नंबर बढ़ के पहुंच गया करीब 45,000 करोड़ रुपए, और आज की तारीख में ये नंबर 73,000 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है ऑन ए डेली बेसिस। अगर मैं मंथली एवरेज निकालूंगा ना, तो मंथली टोटल करूंगा अगर, तो 2021 में ये नंबर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था। 2022 में ये नंबर 8,64,000 करोड़ पहुंच गया, और आज की तारीख में ये नंबर करीब 11,11,000 करोड़ रुपए है ऑन अ मंथली बेसिस। ये है इंडेक्स ऑप्शंस का टर्नओवर। और याद रखिएगा, इंडेक्स ऑप्शंस पे कितना भी आप टर्नओवर करें उसका एक परसेंटेज, और ये प्रीमियम टर्नओवर है, ये ट्रांजैक्शन टर्नओवर नहीं है। मतलब इतने का प्रीमियम का उल्टा फिर ऊपर नीचे होता है हर महीने, हर रोज, और इसका एक परसेंटेज जो कि है 0.05%, जो अब बढ़ के हो गया है 0.062%। अब आप कहेंगे 0.012% तो बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में करीब 24%, 24% जंप है ये। आज जितना भी आप टैक्सेस में देते हैं एसटीटी के रूप में, उससे बढ़ के 24% ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करते हैं। देन अगर मैं कैश में बात करूं तो कैश में मोर और लेस हाईएस्ट पिछले 3 साल में एक डेली नंबर 80,000 करोड़ रुपए का ही रहा है। लेकिन सिर्फ कैश सेगमेंट में बात करूं जिसमें डिलीवरी भी आता है, इंट्राडे भी आता है, तो वहां पे नंबर में गिरावट देखी गई है। एक पॉइंट इन टाइम पे ये 13 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था पूरे महीने का, जो गिर के पहुंचा करीब 11 लाख करोड़, अभी करीब 10 लाख करोड़ रुपए आ गया है। तो वहां पे एक कैश सेगमेंट में ड्रॉप देखा गया है। ऑप्शन सेगमेंट में करीब 60-65% का जंप 2022 से 23 में, और 2021 से 22 से करीब 160% का जंप हुआ था ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रीमियम टर्नओवर में। अब सरकार इससे कितना पैसा कमाती है ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, सरकार ने पिछले 4-5 साल में, पहले ये समझ लो कि एसटीटी चार्जेस लगाया क्यों गया था। 2004 से पहले एसटीटी चार्ज हुआ ही नहीं करता था। सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था पी चिदम्बरम के द्वारा, कांग्रेस की सरकार ने लगाया था, क्योंकि उस समय उनको लगता था कि एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादातर लोग पैसा नहीं चुकाते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, तो आपकी जितनी भी ट्रेडिंग टर्नओवर है उसी से हम पैसा कमा लेंगे। तो आपका डिलीवरी में 0.1% अभी से हम ले लेते हैं। 2004 से लेकर अब तक ये मोर और लेस रखा गया है, और अब बढ़ा दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, पहले मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूंगा, 2018-19 में करीब 1200 करोड़ रुपए कमाया था सरकार ने पूरे साल में। 2019-20 में ये नंबर करीब 3500 करोड़ हो गया। 2020-21 में ये नंबर करीब 5300 करोड़ रुपए हो गया, और अब एज ऑफ नाउ द नंबर इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 8 से 10,000 करोड़ रुपया पूरे साल का सरकार एलटीसीजी से कमाती है। और वहीं पे एसटीटी
सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्सी से सरकार कितना कमाती है? 2018-19 में ये नंबर करीब 11,000 करोड़ था, उसके अगले साल करीब 13,000 करोड़, उसके अगले साल करीब 16,000 करोड़, फिर ये नंबर बढ़ के एकदम से 30,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है और इस साल सरकार मोर और लेस 32 से 35,000 करोड़ रुपए कमाने वाली है। और इस तरह के खर्चे जैसे हम देख रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रही है, ऊपर से टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले साल 2024 के फाइनेंशियल ईयर में मोर और लेस सरकार 45 से 50,000 करोड़ रुपया कम से कम कमाएगी, शायद उससे भी ज्यादा। अब ट्रेडर की गलती देख लीजिए। ट्रेडर पहले तो सरकार को 4 तरह से टैक्स देता है। जी हाँ, सरकार के पास 4 तरीके से टैक्स पहुंचता है। पहले तो ये एसटीटी, एलटीसीजी, उसके अलावा ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। देन एट द सेम टाइम सरकार को स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी सरकार के पास जाती है स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। तो मोर और लेस सरकार को, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, 4 तरीके से स्टॉक मार्केट से, आपकी ट्रेडिंग से ही पैसा कमाने को मिलता है, आप प्रॉफिट कमाएं या नहीं कमाएं। एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में एसटीटी, एलटीसीजी, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी के अलावा और भी बहुत तरह के खर्चे देता है, जिसमें कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, डीपी चार्जेस, ब्रोकरेज, क्लियरिंग चार्जेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस, प्लेजिंग चार्जेस, ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस, एएमसी चार्जेस, सीएमआर चार्जेस, उसके अलावा कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के भी पैसे देने पड़ते हैं। ये बहुत तरह के खर्चे हैं जो कि ट्रेडर की जेब से हर तरह से निकाले जाते हैं और पहुंच जाते हैं अलग अलग एंटिटीज के पास, चाहे एनएसई हो, बीएसई हो, सेबी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सीडीएसएल हो, एनएसडीएल हो, क्लियरिंग हाउस हो, कोई भी हो, हर कोई कमाता है स्टॉक मार्केट से, लेकिन ट्रेडर नहीं, क्योंकि ट्रेडर के तो नाम में ही है डर। अब एक ट्रेडर को ऑप्शंस में कितने पॉइंट कमाने पड़ेंगे तो जाके इतने खर्चे देने के बाद वो एक्चुअली में अपना प्रॉफिट कमा पाएगा? सेबी कहता है कि 89% लोग लॉस में हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के इतने सारे खर्चों को शायद अगर कम कर दिया जाए, कुछ परसेंटेज भी कम कर दिया जाए, तो बहुत सारे ट्रेडर्स 89% को गिरा के करीब 60-70% कर देंगे और बहुत सारे जो 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो नंबर 20-30-40% तक जा सकता है। तो सरकार कर क्या सकती है? क्या सॉल्यूशन है? पहली बात तो एसटीटी और एलटीसीजी दोनों नहीं को एग्जिस्ट कर सकते, इनमें से एक को जाना पड़ेगा। वन ऑफ दीज टू हैव टू गो। द सिंपल रीजन इज कि लगाया ही गया था एसटीटी, क्योंकि एलटीसीजी सरकार को लगता था उस समय की कि नहीं पूरा भर पाता, एसटीटी लगाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये कर दीजिए कि आप चार्ज तब लगाइए जब ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। आप कोशिश कीजिए कि ट्रेडर की प्रॉफिट के ऊपर आप कमाइए, या प्रॉफिट और लॉस पे थोड़ा फर्क कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए कि उसकी लॉस मेकिंग ट्रेड में उससे कम खर्चा लें फॉर दैट मैटर। LTCG if exists is actually not going to help anyone, only the government, क्योंकि सरकार को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑन ईयरली बेसिस अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिख रहा है। अब तो ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने की बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट के घंटे बढ़ा दिए जाएं। स्टॉक मार्केट के टाइम बढ़ेंगे तो साथ में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ ट्रेडिंग टर्नओवर बढ़ेगा, साथ में बढ़ेंगे एसटीटी और ट्रांजैक्शन चार्जेस और हर तरह के खर्चे। मतलब हर कोई स्टॉक मार्केट से कमाएगा, लेकिन ट्रेडर कहाँ से लाएगा? तो थोड़ा सोचने की जरूरत, थोड़ा समझने की जरूरत, कोशिश कीजिए। STT charges, LTCG and all these kind of charges need to be re-looked at। और इतने सारे खर्चे देने के बाद अगर STT को बढ़ा दिया जाए तो बहुत गलत हो जाएगा। Hopefully the finance government, the finance ministry looks at this rule again। ये रूलिंग को वापस ले लीजिए प्लीज फॉर गॉड सेक, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इतने खर्चों के बाद। स्टॉक मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है कि लॉस ज्यादा बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में एजुकेशन की कमी है तो लॉस ज्यादा कमाते हैं। कितने सारे रीजन है लॉस कमाने के, लेकिन प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे कम हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एटलीस्ट what you can do is, at least for now, take this ruling back, remove either LTCG or cut down on STT. You need to do something, otherwise it's gonna even kill the market more and the trader at its worst। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल ब्लॉगर को। और हाँ, एक काम मैं आपको देता हूँ कि STT में आपने पिछले 1 साल में कितना खर्चा दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।